नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, रक्तदान जीवन दान है, रक्तदान महादान है और आपको मालूम है कि रक्तदान करके हम कई जिंदगियों को बचा सकते हैं और यही काम पिछले 2 सालों से निरंतरता के साथ कर रहा है मां ब्लड सेंटर। आपको बता दें कि मां ब्लड सेंटर का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था और मां ब्लड सेंटर ने अपने 2 साल बेमिसाल मुकम्मल भी कर लिए हैं। तो आज हम इस वक्त मां ब्लड सेंटर में ही मौजूद हैं और आज जब हम यहां पर आए हैं तो आज हम सीधी बातचीत करेंगे ब्लड मैन के नाम से मशहूर मुकेश हिसारिया जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया हिसारिया जी बात करने के लिए। नमस्ते, लाइव सिटीज परिवार का फिर से आभार। जी जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज का दिन काफी अहम है। आज आप लोगों ने अपने 2 साल मुकम्मल कर लिए, कैसा लग रहा है, सफर कैसा गुजरा? देखिए, सफ़र की बात करें कि आज से जब 2 साल पहले जब ब्लड बैंक का उद्घाटन होना था तो पूरे देश से एक मैसेज जा रहा था कि आप लोग अपना बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप जिस चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं वो कठिन से कठिनतम है और आप इसको नहीं चला पाएंगे। आप लोग पुनः विचार करें, ब्लड सेंटर स्टार्ट करने से पहले आप किसी तरह से भी नहीं चला पाएंगे। उस समय एक डर भी था, लेकिन पिछले 2 सालों में पूरे शहर ने अपने तन मन धन श्रम और 7,959 लोगों ने अपने रक्त से इसको इस मुकाम तक पहुंचाया है कि पूरे देश में मां ब्लड सेंटर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अलग पहचान बनाई है और मैं आपको भी देख रही हूँ हिसारिया जी, भावुक भी नजर आ रहे हैं, आंखें भी थोड़ी सी नम नम है। देखिए, जब लोग एक्सेप्ट करते हैं चैलेंजेज को, तमाम लोगों ने इसको संभाला है और तमाम जनप्रतिनिधियों ने शंका व्यक्त की थी कि आप लोग कैसे कर पाएंगे। हम लोगों ने सब कुछ ईश्वर के हाथ छोड़ दिया था कि ईश्वर को अगर कोई रुकावट डालनी होगी तो ईश्वर खुद इस काम को नहीं आगे बढ़ाएंगे। ईश्वर ने हर कदम पे साथ दिया और तमाम लोगों ने इसको सींचा है अपने रक्त से। आप इसको इस रूप में देखें कि हर लोगों ने बड़ी शिद्दत से इसको अपने रग का बनाया है, इसको हिस्सा बनाया, अपने लाइफ का इसको हिस्सा बनाया है। किसी ने तन से मदद की है, किसी ने मन से मदद की है, किसी ने धन से मदद की है, किसी ने अपने श्रम से। कई वैसे लोग हैं जो दिन भर यहाँ पे अपने मेहनत से इसको सींच रहे थे और 7,959 लोगों ने इतिहास रच दिया है बिना बुलाए। आज मां ब्लड सेंटर में अपने माता पिता का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं रक्तदान करके, अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, अपनी धर्मपत्नी जी का सेलिब्रेट करते हैं, धर्मपत्नी अपने पति का सेलिब्रेट करते हैं। लोग अपने स्मृति पूर्वजों के नाम पे ब्लड डोनेशन करके अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं। तो एक क्रांति आ गई है जिसके बल पे हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि अब कम से कम बिहार में रक्त की कमी से किसी की जान नहीं जाएगी, किसी की जान नहीं जाएगी। मतलब देखिए, बहुत लंबा सफर रहा है और काफी चुनौतियां भी आई हैं और जब आप बात कर रहे हैं तो आपके हर एक शब्द आपकी चुनौतियों के, चैलेंजेस की गवाही दे रहे हैं हिसारिया जी। तो हम जानना चाहेंगे क्या कुछ चुनौतियां आई, कहाँ पर रुकावटें आई कि लगा कि अब शायद पीछे हटना पड़ सकता है? देखिए, जिस समय ब्लड बैंक की स्थापना हुई थी उस समय हम लोगों ने ज़मीन परचेज किया था। तो आपको भी याद है कि 4 बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोक संवाद के माध्यम से, जनता दरबार के माध्यम से हम लोगों को बुलाया था। हम लोगों ने ब्लड बैंक से जुड़े तमाम सुझाव दिए, सारे सुझावों को उन्होंने बिहार सरकार ने क्रियान्वित किया सिवाय ज़मीन देने के। हम लोगों ने कहा किसी हॉस्पिटल में आप हमको जगह दे दीजिए। अल्टीमेट फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अब अपना ज़मीन लेके ब्लड बैंक बनाएंगे। तो सबसे पहले एक नियम आया सरकार का कि आप स्टैंड अलोन, हॉस्पिटल होगा तो ही ब्लड बैंक बन सकता। तो अचानक से फिर हम लोगों ने इसकी तहकीकात कराई तो पता चला कि स्टैंड अलोन अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है तो उसको लाइसेंस, उसमें लिबर्टी मिलेगी, वो चला सकता है। तो माँ वैष्णो देवी सेवा समिति की स्थापना 2009 में हुई थी और ऑलरेडी हम लोग 12-13 साल से काम कर रहे थे। तो संस्था को उस बिना पे लाइसेंस मिला और लाइसेंस में भी तमाम रुकावटें आई। उसी समय 17 सितंबर 2020 को 2020 को एक बिहार सरकार का सर्कुलर आया जिसमें था कि 500 मीटर में कोई ब्लड बैंक नहीं होना चाहिए। अच्छा, 500 मीटर में कोई ब्लड बैंक नहीं होना चाहिए। अच्छा। फिर उस पे हम लोगों ने
तमाम लोगों से मुलाकात की, मुलाकात प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की। उनको हम लोगों ने बताया कि ब्लड एक लाइफ सेविंग ड्रग है और इस सर्कुलर से ऊपर जाना चाहिए कि ब्लड किसी के काम आएगा, ज़िंदगी बचाने के काम आएगा, पीने के काम में नहीं आएगा। उस बिना पे माँ ब्लड सेंटर को लाइसेंस मिला। लाइसेंस मिलने के बाद कई लोगों ने कहा कि 42 दिन के अंदर ब्लड का यूटिलाइजेशन हो जाना चाहिए और 42 दिन के बाद उस रोटेशन में आपको ब्लड चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। और बिहार एक ऐसी जगह है जहां लोग बोलते हैं कि आप पैसा ले लीजिए लेकिन ब्लड डोनेशन मत, ब्लड डोनेट करने के लिए मत कहिए। तो ये सब तमाम चैलेंजेस के बीच में ये शुरुआत हुई और गर्व की बात है कि पूरे शहर ने इसको हाथों हाथ लेके इस मुकाम पे कर दिया है कि अब इसकी कॉपी हर जगह स्टार्ट होने वाली है। लोग इसकी कॉपी करेंगे तो निश्चित रूप से मानवता का मान बढ़ेगा। आप आपके लाइव सिटीज स्टूडियो में आप जितने तमाम लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनको पता होगा कि आपके पास कितना मैसेजेज आता था ब्लड के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और पिछले 2 साल में क्या अंतर आया? पिछले 2 साल में मैसेजेज में 90% कमी आई है। आपके पास कोई भी बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव का मैसेज नहीं आएगा। अब समाज में रेयर ग्रुप का मैसेज घूम रहा है, ओ निगेटिव, ए निगेटिव, ए बी निगेटिव। तो आप बॉम्बे ब्लड को कैसे बॉम्बे भूल ब्लड सकते हैं? हाँ, जी। बॉम्बे ब्लड ग्रुप तो समरीन जी, आपने जो लाइव सिटीज ने बॉम्बे ग्रुप के लिए बताया आपने था जी, डॉक्टर यूपी सिन्हा जी ने बताया था। जी, जी, जी। जो मुझ तक जानकारी आपने जी पहुंचाई। जी। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप को आपके स्टोरी दिखाने के बाद गूगल ने बताया कि कई लोगों ने, लाखों लोगों ने सर्च करके देखा कि लाइव सिटीज जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप की बात कर रहा है वो वाकई है कि नहीं है, वो सच है या नहीं, इसकी भी तहकीकात की है। ये लोगों ने तहकीकात की है। जी। गूगल में कई लोग जानने वाले हैं, उन्होंने कहा कि लाइव सिटीज के स्टोरी के बाद लाखों लोगों ने सर्च किया है 3 दिन के अंदर में कि वाकई ये एक सच है या झूठ फैला रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इन चैलेंजेस के बीच में आज मुकाम है और आज गर्व का विषय है कि माँ ब्लड सेंटर के आने के बाद जो ब्लड बैंक बिना डोनेशन के ब्लड नहीं देते थे वो भी अब देना शुरू कर दिए हैं कि इनको मालूम है कि अगर हमारे हिसाब से प्रोसेसिंग हमको मिलेगा, अगर इनको नहीं मिलेगा तो ये माँ ब्लड सेंटर से सरकारी रेट पे 500 रुपये के रेट पे पीआरबीसी को बिना डोनेशन के ले आएंगे। बिल्कुल जी जी जी। तो मतलब वो कर दिखाया है आप लोगों ने। मतलब ये भी हम देखेंगे हिसारिया जी कि अगर हम बात बिहार की करें तो बिहार में ऐसा कोई नहीं है जो माँ ब्लड सेंटर को नहीं जानता है और ऐसा कोई शख्स नहीं है जो मुकेश हिसारिया को नहीं जानता है। देखिए, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो लोगों का कारवां बनता जाता है। व्यक्ति एक प्रतीकात्मक होता है, हम लोग सिर्फ प्रतीकात्मक हैं। ईश्वर ने, हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि ईश्वर ने 140 करोड़ के देश में हम लोगों को माध्यम बनाया। ये हमारे और हमारे परिवार और माँ वैष्णो देवी सेवा समिति के लिए, माँ ब्लड सेंटर परिवार के लिए बड़ी बात है कि ईश्वर ने हम लोगों को माध्यम बनाया और बड़ी ईमानदारी से हम लोग का प्रयास होता है कि उसको जस्टिफाई करके ईमानदारी से पीड़ित मानवता की सेवा करते रहें, पीड़ित चेहरे पे मुस्कान लाते रहें। अगर हम लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाएंगे तो हमारा परिवार खुद ब खुद हंसता नजर आएगा। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक कितने यूनिट ब्लड दे चुके हैं, डोनेट कर चुके हैं और कितनी जिंदगियां बचा चुके हैं? देखिए, 10,598 यूनिट ब्लड आज तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अच्छा। 7376 लोगों को इसका लाभ मिला है और 7,959 लोगों ने ब्लड, अपना कीमती ब्लड डोनेट किया है। इसमें से 2000 से ज़्यादा यूनिट ब्लड हम लोगों ने कैंसर पेशेंट को दिया। आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि आप किसी भी ब्लड बैंक का इतिहास पलटेंगे तो ब्लड बर्बाद होता है, ब्लड डिस्कार्ड होता है। माँ ब्लड सेंटर के साथ दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ कोई ब्लड डिस्कार्ड नहीं होता है। 42 दिन से पहले हम लोग कैंसर पेशेंट्स को उस ब्लड की उपलब्धता करवा के उनकी जान बचाने में हर एक यूनिट का हम लोग के लिए उतना ही महत्व है जो अन्य यूनिट की है। वो इसी वजह से हम लोग महावीर कैंसर संस्थान, बुद्धा कैंसर संस्थान, जितने कैंसर इंस्टीट्यूट है उसके बाहर हम लोग किसी वॉलंटियर को भेजते हैं और जो ब्लड हमारे पास 10 दिन पहले, मतलब आज से 10 दिन के बाद एक्सपायर होना था, उन पेशेंट को हम लोग निःशुल्क उनके लिए उपलब्ध करवाने का प्रयास करते हैं। निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं, मतलब ये बड़ा काम हो रहा है और काफ़ी सराहनीय काम भी हो रहा है। हिसारिया जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये सफ़र मुकम्मल कैसे हो सका, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। जितने मामूली ढंग से आप बता रहे हैं ये काफ़ी कठिन बात है। कैसे सफ़र मुकम्मल हुआ? हम लोग को भी खुद विश्वास नहीं होता कि ये मुकम्मल कैसे हो रहा है। और निश्चित रूप से जैसे आपके जैसे लोग जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं,
हर एक व्यक्ति अपने तरफ से अपने अपने लेवल पे सपोर्ट कर रहा है। तो अगर सब सामूहिक प्रयास का नतीजा है कि ये सफ़र आसानी से निकल जा रहा है। तमाम दिक्कतों के बाद भी कहीं से भी हम लोग को कई कठिनाई महसूस नहीं होती है। और आज आपको विश्वास नहीं होगा, 27 फरवरी को 2 साल पूरे होंगे, परसों 2 साल होंगे। आज लगभग 40 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। कोई अपनी पत्नी के साथ आ रहे हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए, कोई अपनी माँ के साथ आ रहे हैं, कोई माँ अपने बेटे को प्रेरित करके ब्लड डोनेशन के लिए लेके आ रही है। तो परसों 40 से ज़्यादा लोग जनहित में उन लोगों के लिए ब्लड डोनेट करेंगे जिनको जो बाहर से आए हुए हैं और पटना में जिनके पास डोनर नहीं है, उनकी ब्लड की उपलब्धता उनके लिए होगी। चलिए, बहुत बड़ी बात है। एक और सवाल है, देखिए हम बात कर रहे हैं मुकेश हिसारिया जी से, जिन्हें ब्लड मैन के नाम से भी जाना जाता है। और हिसारिया जी, अगर हम गलत नहीं है तो आप केबीसी भी गए थे, कौन बनेगा करोड़पति, सामने अमिताभ बच्चन भी थे, मैं आपकी वो डीपी देख रही थी। यहाँ से वहाँ का सफर कैसे कर लिया? देखिए, उसमें पूरी टीम को उस समय मतलब सिद्धार्थ बासु जी ने आमंत्रित किया था। पूरी टीम हम लोग गए थे और वो माहौल ऐसा था कि हम लोग को एक बार के लिए विश्वास नहीं हो रहा था कि हम लोग जब शूटिंग समाप्त हुई थी तो हम लोगों को स्टेज पे बुलाया गया था। और बिग बी सर ने पूछा था कि आप लोग अमिताभ बच्चन जी ने पूछा था कि आप लोग कैसे सामूहिक विवाह का कार्यक्रम करते हैं, ब्लड की उपलब्धता कैसे करवाते हैं। उस समय उन्होंने कहा था, हमको याद है कि 2013 की बात है, अक्टूबर का महीना था। उस समय उन्होंने कहा था कि कभी भी ब्लड बैंक अगर आप बनाएंगे तो आप ज़रूर हमें बताइएगा, हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा। और मैं और धोनी जी, अनऑफिशियल उन्होंने कहा था कि मैं और धोनी जी 100 रुपया पर यूनिट के हिसाब से डोनेशन करूँगा और आप जो प्रोसेसिंग फीस जो भी रखेंगे उसमें 200 रुपया लेस कर देंगे। तो उस समय 2013 की उनका कमिटमेंट था, जो अंदर से कहीं ना कहीं हम लोग को प्रेरित करते रहता था कि कभी ना कभी हम लोग ब्लड बैंक बनाएंगे। और वो ब्लड बैंक का सपना 2022 में साकार हुआ था। 22 में साकार हुआ। तो क्या बताया फिर, बिग बी को मैसेज पहुंचा? जो उनके मैनेजर थे वो उस समय जिनसे हम लोग के जैन साहब से बात होती थी, वो जैन साहब उनके चेंज हो गए। फिर हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाए। उनका जो भी ऑफिशियल मेल ID वगैरह जो हम लोगों था, हम लोगों ने उनको आमंत्रण दिया था, लेकिन उधर से फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एक आग पैदा कर दी थी 2013 में, जो 2022 में साकार हुआ। मतलब वो जो चिंगारी लगी थी उस वक्त, वो अब बड़ी आग में तब्दील हो चुकी है, बदल चुकी है। हम ये भी जानना चाहेंगे, और ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, कि अब आगे माँ ब्लड सेंटर और कौन कौन सी क्रांति करने वाला है? देखिए, आज आपके माध्यम से हम लोग, आज आपको पता है कि कई प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे जिन्होंने पिछले 13 साल में कौन कौन आया था, एक बार आप भी बता दीजिए। आज परम आदरणीय श्री दीपक कुमार सिंह थे, प्रधान सचिव थे सहकारिता विभाग के। कमिश्नर पटना थे, परम आदरणीय रवि जी थे, कुमार रवि जी। हमारे यहाँ परिवहन सचिव और कृषि सचिव थे श्री संजय कुमार अग्रवाल जी। हमारे यहाँ ड्रग कंट्रोलर थे, जिनके अंडर में 130 से ज़्यादा ब्लड बैंक है, वो श्री उदय शंकर जी थे। तो इनकी उपस्थिति में एक बड़ा मैसेज गया है। और सबसे बड़ी बात है कि हर लोगों ने इस मुहिम को सपोर्ट किया है, पर्दे के पीछे से सपोर्ट किया है। आज पहली बार हम लोगों को उनका सम्मान करके हम लोगों ने अपना मान बढ़ाया है। तो इन लोगों के सामने आज हम लोगों ने 2 विषय और उनको संज्ञान में डाला है कि वो सरकार के थिंक टैंक हैं, सरकार के पॉलिसी मेकर हैं। उनको हम लोगों ने बताया कि एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के 200 से ज़्यादा बच्चे हैं बिहार में, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बच्चे हैं। जिस तरह बिहार सरकार ने थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया में डे केयर किया, स्थापना की है, उसी तरह नेशनल हेल्थ मिशन को प्रपोजल देके नेशनल हेल्थ मिशन के फंड से हम लोग इन बच्चों के लिए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पीड़ित बच्चों के लिए और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से जो पीड़ित बच्चे हैं उनके लिए डे केयर की स्थापना करें। तो निश्चित रूप से उन बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आएगी जो घर के अंदर एक रूम में बंद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मांग आपने रख दी, ये 2 प्रमुख मांग नहीं है, ये सुझाव है। और चूंकि कंसर्न डिपार्टमेंट से नहीं थे, इनको हम लोगों ने एक बताया है कि पॉलिसी मेकिंग में अगर आप लोग सरकार के साथ बैठते हैं तो इसका उस पॉलिसी में अगर समय मिले या कोई मौका मिले तो निश्चित रूप से उसको शामिल करें, तो आम लोगों का भला होगा। और जो विषय सरकार के संज्ञान से छूट रहा है
उसको भी शामिल करके निश्चित रूप से मानवता की हम लोग मान बढ़ाएंगे। बिल्कुल, और भी बेहतर काम होता जाएगा। तो ये थे मुकेश हिसारिया जी, और हमने आपको बताया कि माँ ब्लड सेंटर की शुरुआत कैसे कैसे हुई, क्या कुछ चुनौतियां आई, कहाँ कहाँ पर रुकावटें आई और कैसे तमाम रुकावटों को इन लोगों ने मिलकर बखूबी दूर कर लिया और क्या बेहतरीन काम कर रहे हैं। और 2 साल बेमिसाल, वाकई में ये 2 साल काफी बेमिसाल रहा है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।